नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 11 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि सिसवन प्रखंड में हमारी टीम आज 7 दिनों से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां की जनता से मिलने के बाद वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है। तो अभी हम मौजूद हैं घूरघाट पंचायत में और यहां के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रिया कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे तो ये जनरल सीट है, यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है और टोटल 10 कैंडिडेट मुखिया पद के लिए नामांकन किए हैं, लेकिन उन 10 कैंडिडेटों में इकलौता एक महिला प्रत्याशी है रिया कुमारी, जो इन तमाम मर्दों के सामने चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो 50% महिला आरक्षण दी हुई है उससे भी बढ़ चढ़ कर महिलाएं अब हिस्सा ले रही है। तो कहने कि महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि उन महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए इस पंचायत से रिया कुमारी चुनावी फील्ड में आई हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करती है और चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत है रिया जी हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपके N20 लाइव को धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए आए हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा मेरा लाइव टीवी देख रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। तो क्या लग रहा है रिया जी, तमाम प्रखंडों में जो एक बदलाव की लहर चली है वो आपके पंचायत में कायम रहेगी? जी बिल्कुल, यहाँ भी बदलाव होगा? जी, हम महिला हैं, एक गरीब परिवार से हैं, गरीब की बेटी हैं, गरीब के बहू हैं और गरीबी को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं एक गरीबी की ज़िंदगी जी हूँ, गरीब परिवार से हूँ। और यहाँ पंचायत में जाने पे मुझे पता चला है कि इस पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है आपका? विकास तो बहुत करना है यहाँ पे। विकास तो मुझे लगता है कोई नहीं। कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है पंचायत में? सबसे पहला मेरा मुद्दा है शौचालय। यहाँ पे कहीं भी जाइए, किसी भी गाँव में शौचालय नहीं है। औरतों को बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। सड़कें देखिए, एक तरफ से बन रहा है तो दूसरे तरफ से उजड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो औरतों की आप मान सम्मान की जो बात कर रही हैं शौचालय बनवाने की, जी। तो इस पंचायत के जो भी औरत हैं वो आपके साथ आ पाएगी? बिल्कुल, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि एक चीज़ देखा जाता है कि जो औरतें होती है, भले सरकार उनको अधिकार दे दी है, बराबरी का 50% अधिकार दे दी है, लेकिन आज भी गांव देहात की औरतें जो हैं पुरुष के हाथ में रहती है। पुरुष जहां कहेंगे वहीं वोट करती हैं। तो उन औरतों से आप क्या अपील करती हैं आप? मैं तो यही अपील करती हूँ कि वो लोग अपनी नेता को अच्छे नेता चुने। वो खुद अब समझदार हो, जनता भी समझदार हो चुकी है। इतने सालों से 20 साल से देख ली है कितना विकास हुआ है। आज तक 20 साल से हमारे यहाँ स्वर्ण मुखिया ही बनते आए हैं, आज तक कोई भी गरीब प्रतिनिधि नहीं हुआ है। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि जनता इस बार चुने और जितने भी मेरी मम्मी बहनें देख रही हैं प्लीज़ मुझे वोट दें, क्योंकि मैं आप लोग की हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। सही बात है। तो कहीं ना कहीं औरतों को भी सोचना चाहिए कि जिस पंचायती राज चुनाव में हर बार औरतों का वोट बैंक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे पुरुष लोग तो 50% से अधिक पुरुष तो बाहर रहते हैं कमाने के लिए और महिलाओं का 100% में 90% वोट घर पे रहता है। जो बूथ तक पहुंचता है महिलाएं अपना वोट देती है और उसी महिला के वोट से ही कोई चुनाव जीतता है और हारता है, लेकिन उसी महिलाओं के हक के लिए कोई कार्य नहीं किया आज तक। और अभी भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है शौचालय की, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो महिलाओं को सोचना चाहिए किसको हम अपना वोट करें कि हमको मान सम्मान मिले, मेरा इज्जत और गरिमा बना रहे। तो महिलाओं से क्या अपील करती है खासकर आप? मैं तो महिलाओं से यही अपील करती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, नारी जात हूँ और मेरे यहाँ हर औरत को इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो भी मेरे पास औरत आएंगी तो मुझसे हक से लड़ सकती हैं। अगर मैं जीत जाती हूँ उनको वोट से तो उनका हक है, मुझसे कोई भी काम करवाने के लिए हक से लड़ सकती हैं, बोल सकती हैं, कोई भी झिझक नहीं होगा। और मैं औरतों को पूरी मान सम्मान दूंगी, अपने तरफ से पूरी इज्जत दूंगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको आपके पंचायत की जनता देख रही है, अंत में वो चुनाव चिन्ह जो मिला है आपको, उसको लेकर पुल छाप, जिसका पुल का काम है 2 किनारों को एक करना। पुल का काम है इस पार से उस पार जाने का एक माध्यम है पुल। तो उसी तरह आपके समाज में भी समाज को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो क्या ये पुल को आ जाने से उन 2 दिलों को जोड़ने का काम करिएगा? बिल्कुल, मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँ और 2 दिलों को जोड़ूं।
एक चीज़ है कि राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते हैं, जी। दिखाई देता है कुछ और होता है कुछ और, कुछ और। क्योंकि लास्ट के जो 2 रात होती है वो क़यामत की रात होती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब बदल जाए किसी का कोई पता नहीं चलता है। क्योंकि जैसे 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार पैसा प्रचार शुरू होता है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके कैसे भी प्रत्याशी को अपना वोट कर देते हैं। लेकिन इस बार जिस भी पंचायत में जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किया है, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देकर चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को चुनाव हराएगी? अब ये तो मैं पूरी तरह नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी जनता में आधे से लोग ऐसे हैं जो बिकाऊ होते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ऐसा होता है हकीकत जो है ये। 500-1000 रुपये एक दारू के बोतल पे बिक जाते हैं। हकीकत तो है। मैं यही जनता से अपील। विनती करती हूँ कि वो 500-1000 रुपये में अपना वोट ना बेचे, वो अपनी वोट की कीमत समझे। 500 रुपये में तो एक गधा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हाँ? इनको अब जनता को पता नहीं है ना, 200 रुपये में, आप 500 की बात कर रहे हैं, 200 रुपये में वोट बिकता है। ये हकीकत बात है कि 500 रुपया में गधा भी नहीं मिलेगा तो इंसान कैसे मिल सकता है इंसान 500 कैसे रुपया में। तो आपको आपकी अपनी वोट की कीमत को समझना है कि आपका वोट अनमोल है, करोड़ों में भी नहीं बिक सकता है, उसको आप 500 में क्यों बिकते हैं? आपके बच्चों के भविष्य की बात है, आपके 5 साल के भविष्य की बात है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करती हैं जनता से आप? मैं ये अपील करती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन मम्मी पापा मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप अपने कीमती को 500-1000 एक दारू की बोतल पे ना बेचें। आप अपने वोट को कीमत दीजिए, अपने वोट को कीमती समझिए, कितना कीमती है। आप 500 रुपये में अपना वोट बेच देते हैं, इसकी वजह से विकास नहीं हो पाता है। आप 5 साल वहीं के वहीं रह जाते हैं। जनता मूर्ख हो रही है, ये समझ रहे हैं वोटर। वो जानते हैं कि हम जाएंगे 500-1000 रुपये फेंकेंगे, हमें तो वोट मिलना ही है। मैं यहाँ 3 महीने से प्रयास कर रही हूँ गांव-गांव घूम, आप अभी तक मैं 5 बार हर गांव में घूम चुकी हूँ। अगर जनता के दिल में थोड़ा भी मेरे लिए दया होगा तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं रिया कुमारी, जो महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं, और इनका साफ का नाम है कि हमारा समाज जो सदियों से करते आ रहा है, लालच में आकर अपना वोट दे देता है, लेकिन इस बार इनको पूरा विश्वास है महिलाओं पर और उन पुरुषों पर जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कि इस बार ये समाज शिक्षा के महत्व को समझेगा और लोभ लालच से ऊपर उठकर एक योग्य प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देगा और 5 सालों के लिए यहाँ से मुखिया ऐसे आदमी को चुनेगा जो गरीब दलित की आवाज़ को सुनने का काम करेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।